बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। FCKPK ने पूरे सूबे के लिए भर्ती का ऐलान किया है, जिसके लिए सूबे खैबर पख्तूनख्वा के किसी भी ज़िला से ताल्लुक़ रखने वाले मैट्रिक पास सोल्जर क्लर्क, EME सिपाही, कुक और सिपाही नायब खतीब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कौन कौन सी भर्ती आई है और उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, किस डेट को आपने रिपोर्ट करना है और आपने कहाँ रिपोर्ट करना है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भर्ती कौन कौन सी आई है। इसमें सिपाही जनरल ड्यूटी की भर्ती आई है, सिपाही क्लर्क की भर्ती है, सिपाही EME और सिपाही कुक की भी भर्ती आई है। इसके साथ साथ नायब खतीब की भर्ती है और BM BR की भी स्पेशल कैटेगरी वाली भर्ती है। अब हम ये जान लेते हैं कि इसमें रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले हम कद की बात कर लेते हैं कि कद कितना चाहिए। जो सिपाही के लिए जनरल ड्यूटी, उनके लिए 5 फुट चेंज का कद रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर आप FC के जो वार्डन हैं या अगर आप FC के अपने वालिद शहीद हो चुके हैं तो आपको 1 इंच कद की रियायत दी जाएगी। अगर आप क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 5 फुट 4 इंच कद रिक्वायर्ड होगा। इसी तरह अगर आप EME सिपाही और कुक के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 5 फुट 4 इंच कद रिक्वायर्ड होगा। नायब खतीब पोस्ट के लिए भी 5 फुट 4 इंच कद रिक्वायर्ड है। छाती की बात करते हैं तो 31 इंच नॉर्मल होने चाहिए और 2 इंच उसके साथ सांस लेके एक्सपेंशन के साथ होनी चाहिए। उम्र की बात करते हैं तो आपकी उम्र 30 सितंबर 2024 तक 23 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब इसमें 2 साल की रियायत है और रियायत सिर्फ उनके लिए है जो कि FC के शुहदा के बच्चे हों या उनके वालिदैन FC में सर्विस कर रहे हों। ठीक है। तो सिर्फ उनके लिए 2 साल की रियायत है, बाकी के लिए रियायत नहीं है। बाकी के लिए उम्र 23 साल तक होनी चाहिए। अब बात करते हैं तालीमी क्वालिफ़िकेशन की, यानी आपकी तालीम कितनी होनी चाहिए। अगर जनरल ड्यूटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मैट्रिक पास होना चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर आप फ्रंटियर कोर के, अगर आपके वालिद FC में शहीद हो चुके हैं तो आप मेडल पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ इजाफी काबिलियत, अगर आपने कुछ ज़्यादा पढ़ा है तो आपको मार्क्स भी मिलेंगे। यानी अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो भी आपको एक्स्ट्रा मार्क मिलेंगे। अगर आप हाफिज़ कुरान है तो भी आपको एक्स्ट्रा मार्क मिलेंगे। अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है, कोई टेक्निकल, कोई DIT वगैरह किया है तो भी आपको एक्स्ट्रा मार्क मिलेंगे। अगर आप EME सिपाही के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए FSC मैट्रिक 2nd डिवीज़न होना चाहिए। ठीक है। इसके लिए सिर्फ साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। गाड़ी की मिस्त्री, डेंटर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन वगैरह ये आपके काम, यानी ये आपको आना चाहिए। सोल्जर क्लर्क के लिए जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए FSC 1st डिवीज़न, ठीक है, यानी इंटरमीडिएट की कोई सी भी डिग्री आप अप्लाई कर सकते हैं A ग्रेड के साथ, और उसके साथ साथ 40 अल्फाज फी मिनट की टाइपिंग स्पीड आपका टेस्ट होगा। कुक सिपाही के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं मिडिल पास हो और जिस्मानी तौर पर फिट हो। नायब खतीब के लिए जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं मैट्रिक हो और फारिग तहसील हो, यानी मतलब कि जो दरस निज़ामी है वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान बोर्ड से, और उसके साथ साथ अगर हाफिज़ कुरान भी हो तो उसको तरजीह दी जाएगी। लेकिन अगर हाफिज़ कुरान ना हो, सिर्फ इल्म किया हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आपने कौन कौन से डेट पर अप्लाई करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं EME सिपाही के लिए। EME सिपाही के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 16 अगस्त 2024 को आप पूरे खैबर पख्तूनख्वा से DA खान कैंट में आपने आना है। यहाँ आपने रिपोर्ट करना है, यहाँ आपकी भर्ती होगी। अगर आप सोल्जर क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 17 तारीख को भी आ सकते हैं और 19 तारीख को भी आप आ सकते हो। DA खान कैंट में आपकी भर्ती होगी। इसके अलावा अगर आप कुक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 20 अगस्त 2024 को ये भर्ती होगी और ये भी DA खान कैंट में होगी। अगर आप नायब खतीब में के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 21 अगस्त 2024 को आप DA खान कैंट में रिपोर्ट करेंगे। नायब खतीब की भर्ती इस दिन में DA खान कैंट में होगी। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि अगर आप जनरल ड्यूटी सिपाही के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो फिर ये जो स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि इस डेट पर और इस ज़िले से आप रिपोर्ट करेंगे। ठीक है। सबसे पहले आते हैं जनूबी वज़ीरिस्तान। जो जनूबी वज़ीरिस्तान वाले हैं वो 1 से 3 अगस्त तक हेडक्वार्टर साउथ वज़ीरिस्तान स्काउट्स वाना में रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर उनकी भर्ती होगी। इसके अलावा डेर इस्माइल खान, टांक, लकी मरवत, नौशेरा, सवाबी, चारसदा, मर्दान, इनकी भी डेट आपने लिखे हैं, इसके सामने लिखे हैं। मर्दान का 12 अगस्त को है, चारसदा का 10, इस तरह की बाकी भी। ठीक है। और ये सब जो DA खान कैंट में रिपोर्ट करेंगे। पेशावर वाले, शांगला वाले, कोहिस्तान और बटाग्राम वाले 13 अगस्त को और 15 अगस्त को इनकी भर्ती होगी और ये भी DA खान कैंट में होगी। इसके अलावा औरकजई, हंगू, कुहाट, करक, इनकी भर्ती हेडक्वार्टर जो स्काउट टल है, टल में इनका हेडक्वार्टर
यहाँ पर इनकी भर्ती होगी। मुश करक वाला सूरा खालकती आगा बदलता टलता रिपोर्ट करी। ठीक तो करक वाला चिकी में भर्ती दो 7 और 8 तारीख दो वो दीवान खपल टोल कागजों सरा दलता रिपोर्ट वकई। मोहम्मद तोरगर इनकी भी भर्ती होगी, स्काउट्स ये भी टल में होगी। इसके अलावा बाकी जितने भी ये जो सूबे आपको नज़र आ रहे हैं इनके सामने डेट्स दिए हैं। इन डेट्स के हिसाब से आपने अपने हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करना है। मीरनशाह में भी भर्ती होगी। मीरनशाह में शुमाली वज़ीरिस्तान और बनू की भर्ती होगी और ये भर्ती 1 से 3 और 5 अगस्त की होगी। एक तारीख को भी आप जा सकते हैं, 2 तारीख को भी जा सकते हैं, 3 तारीख को भी जा सकते हैं, 4 को छुट्टी होगी, 5 तारीख को भी आप फिर जा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा कुरम मसद्दा और करम पाड़ा चिनार जो है इसकी भी 1, 3 और 5 अगस्त को होगी। हेडक्वार्टर 113 विंग सद्दा में। इसके अलावा पाड़ा चिनार में भी आप जो है इसकी भर्ती दे सकते हैं। तो ये थी आपने कब भर्ती करनी है, किस तरीके से आप क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। अब अगर आप भर्ती करने जाएंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें अपने साथ लेकर जानी है। एक तो जो फोटोकॉपी आप अपने साथ लेकर जाएंगे वो अटेस्टेड होने चाहिए। ठीक है, तस्दीक शुदा होनी चाहिए, यानी कि उसमें 4 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर आपकी हो। उसके अलावा जो आपका मैट्रिक का डोमिसाइल है, डोमिसाइल भी आपका हो। शनाख्ती कार्ड अगर आपका बना है तो शनाख्ती कार्ड हो, लेकिन अगर आप 18 साल अभी आपका शुरू हुआ है, शनाख्ती कार्ड नहीं बना है तो आप बेफाम पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका ड्राइवर लाइसेंस भी अगर आपके पास है तो आप इसकी भी फ़ोटोकॉपी कर लें। डोमिसाइल पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट अपने साथ लेकर आएँ। ये जो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है ये आप अपने थाने से बना सकते हैं। अपना जो लोकल थाना होगा आपका, आप वहाँ से बना सकते हैं। आपने वहाँ जाना है, वहाँ कुछ फ़ीस होगी, हो सकता है आपसे वो फ़ीस ले लें और फिर आपको जो थाने का SHO होगा वो स्टाम्प लगाकर आपको दे देगा। ये आप अपने साथ लेकर जाएंगे। फ्रंटियर कोर साउथ की शहदा और हाजिर सर्विस जो कैंडिडेट है यानी जिनके वालिद FC में शहीद हो चुके हैं या अभी ज़िंदा है, सर्विस कर रहे हैं या अगर रिटायर्ड हैं तो अपने वालिद का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट यूनिट से तस्दीक शुदा अपने साथ लेकर जाएं। ठीक है। वो लोग जो भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं वो लोग हैं जो किसी भी गवर्नमेंट सर्विस से उनको निकाल दिया हो, वो किसी जुर्म में अदालत ने उसको सज़ा दी हो यानी कन्विक्टेड हो, या अगर उनके कागजात में किसी किस्म की जली कोई चीज़ पाई गई, कौमी शनाख्ती कार्ड में और अगर तारीख़ पैदाइश में अगर आपका फ़र्क है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। जली असनाद सफारिश वाले बिल्कुल कोशिश ना करें। भर्ती के लिए आने वाले हज़रात का अपने साथ मोबाइल फ़ोन और गैर ज़रूरी सामान लाना सख्त मना है। ठीक है, ये अपने सेंटर में अपने साथ मोबाइल नहीं लेकर जाना है। सिपाही का तहरीरी इम्तिहान उर्दू में होगा। तहरीरी इम्तिहान के लिए कलम वगैरह हमरा लाएँ। आपका जो टेस्ट होगा वो उर्दू ज़ुबान में होगा। पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात, इंग्लिश का इंग्लिश में होगा और उर्दू की कुछ MCQs होंगे। ठीक है। इस पर आप मुझे कमेंट करें। अगर आप इस पर वीडियो चाहते हैं तो मैं वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। इतवार के दिन छुट्टी होगी, इतवार के दिन कोई भी भर्ती वगैरह नहीं होती। तो ये थी वीडियो, मुकम्मल वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पर पहली मर्तबा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।